कविता जी, आपको क्या लगता है कि ये जो जो कैंपस के अंदर आज की तारीख में जो जो दिखाई पड़ रहा है, अगर कैंपस के बाहर अगर हम देखें तो एक तबका यह भी कह रहा है कि इस फिल्म से तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही फायदा होगा, क्योंकि जिसकी वजह से वो हिंदू हृदय सम्राट बने हैं। एक बार फिर से 9 राज्यों के चुनाव हैं और लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, तो उनका अपना वोट कंसोलिडेट होगा। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि सरकार जानबूझ के इस फिल्म को बैन करनी चाहती ताकि इस पर चर्चा हो। देखिए, मुझे तो सारी चीजें सुन रही हूं मैं अभी इस डिबेट में भी, इसके बाहर भी। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक वी आर मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज। ठीक है। तो जो बात है कि भाई कोई इस समय माने, ये जो सवाल है ये हमेशा जो है, लोग जब कोई सामने आती है कोई बात, मजबूत बात, तब एक तरह से वो हमारा रिएक्शन जो है वो इस पर हो जाता है कि इसकी टाइमिंग अभी क्यों है। ये तब भी होता है, मैं तो जानती हूँ कि भाई वो तो कोई प्रो लेफ्ट एंटी लेफ्ट भी कोई बात हो कहीं तो लोग कहने लग जाते हैं कि इसकी टाइमिंग अभी क्यों, अभी कैसे अब बात आई, इसको लेकर के आज क्यों चर्चा, इसके पीछे ये वाली कॉन्स्पिरेसी है कि वो वाली कॉन्स्पिरेसी है। मुझे लगता है कि उसको देखने के बजाय फिल्म देखनी चाहिए। हमेशा जो है कोई पत्रकारिता की जो बात है उसे एक सीरियस पत्रकारिता की तरह देखना चाहिए। पत्रकारिता के इंटेंट पे, उसके पॉलिटिक्स पे लगातार अगर हम सवाल उठाएंगे और वो जो भी करेगा उसको सिर्फ उसी राजनीति के तहत देखेंगे, बिना ये देखे कि सचमुच वो उस पत्रकारिता में दम कितना है, तब ये गलत होगा। अगर बीबीसी कोई स्टोरी करेगी और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड या गलत होगी तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, उस पर आर्ग्यूमेंट करनी होगी कि देखिए ये बात जो है ये दिखाती है कि कहीं इन्होंने तथ्यों के साथ जस्टिस नहीं की है। लेकिन इस फिल्म में जो कि मैंने देखा है भाई, उसमें इतने सारे बीजेपी के पक्ष में जो लोग हैं उन तक का इंटरव्यू है, ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि उनकी व्यू रिप्रेजेंटेड नहीं है। और बाकी जो फैक्ट्स हैं वो आप देखिए, उसके बाद आप अपनी राय बनाइए। इसको लेकर के मुझे लगता है कि इसको लेकर के जो लगातार इंटेंट को लेकर के बातचीत है, शायद ये बहुत हेल्पफुल नहीं है। मैं एक और बात बताऊं कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री मुझे याद है जो 2002 में आई थी, और वो किसके बारे में था और किस समय की बात है जानते हैं? वो हेनरी किसिंजर के बारे में था, जो कि अमेरिका का माने वॉर क्रिमिनल, उसके जो वॉर क्राइम्स थे 60 और 70 के दशक के, उसको ये 2002 में बना करके दिखाए। किसिंजर अभी भी जिंदा है, तो उनके और उनको सजा नहीं मिली है भाई, उनको तो क्लीन चिट मिल रहा है, बावजूद इसके उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाया। तो कम से कम लेट्स नॉट शूट द पत्रकार और द डॉक्यूमेंट्री, वी शुड वॉच इट एंड क्रिटिसाइज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऐसा मुझे लगता है। बट कविता, क्या ये आर्गुमेंट होल्ड करता है कि चूंकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है इसलिए ऐसी किसी फिल्म का कोई मतलब नहीं है, और अगर बनाई जा रही है तो किसी न किसी मोटिव से बनाई जा रही है? नहीं, मुझे बात ये लगता है, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी क्रिटिसाइज करने का हर अधिकार है, हम लोग सब करते हैं, फॉर दैट मैटर बीजेपी भी करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के भाई मस्जिद तो तोड़ा ही उन्होंने, तो उसमें क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट की बात जो है वो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसको जा करके मतलब किसी चीज को ढहाने मत जाइए। क्रिटिसाइज तो भाई वाक्यों से तो कर ही सकते हैं, किया है हम सब लोगों ने। तो मुझे लगता है देखिए कि हरेन पांड्या की हत्या हो या 2002 में बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, और अभी बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट और हत्यारे हैं उसके परिवार के, उनको जिस तरह से बरी किया गया और कंग्रेचुलेट किया गया, तो 2002 इज वेरी मच विथ अस। 2002 कोई पुराने इतिहास की बात नहीं है, ये हमारे साथ आज है। और मैं धीमन जी से कहूंगी कि देखिए, आप ठीक हो सकता है, ठीक हो आप, लेकिन करेक्ट हो आप, लेकिन मैंने मेरे अनुभव में, और मैं यंग लोगों के साथ बहुत काम किया है, मैंने कॉलेज में जो एकदम फर्स्ट ईयर में घुसते हैं उनके साथ आज आज तक भी मेरी बातचीत है, मैं आपको बता सकती हूँ कि उसको इतनी कम राजनीतिक इंफॉर्मेशन और समझदारी के साथ आते हैं कि आप अगर इस बार से पहले के 5 प्रधानमंत्री का नाम पूछ लीजिए वो भी नहीं बता पाते। आप उनको कहिए कि 5 जो है वो रिसेंट कोई करंट इवेंट्स बताइए, तो वो जो है वो 9/11 से लेकर के वो बम ब्लास्ट गिनाते हैं। ये हालत है, मैं आपको ये बता, सब नहीं लेकिन एक भारी मेजोरिटी। तो इसमें 2002 को लेकर के क्या है नहीं है, उनको पूछिए क्या हुआ, आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे जवाबों पर। ऐसा नहीं कि वो मोटिवेटेड हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं, उनको ठीक से मालूम ही नहीं है क्या था।
तो इसलिए मेरा मानना है कि जो भी सच हो उसको, वो सच भी हमारे लिए पुराना भी हो, बार बार सच का दिखाया जाना, सच के बारे में बात करना, तथ्यों को बार बार रखना, ये पत्रकार का काम। ये उन्होंने इस वर्ष क्यों किया, इस समय क्यों किया, ये क्या किया, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। भाई हमको पूछना चाहिए, अगर टाइमिंग की बात हो तो हम हमारी सरकार से लगातार पूछे, हमारी सुप्रीम कोर्ट से, कि भाई आप इतने सारे इंपॉर्टेंट जी। जजमेंट्स को क्या टाइमिंग के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स और कश्मीर और इतनी सारी चीजों पर, वहां टाइमिंग काम की बात है, जहां लोगों बट के राइट्स ये लगे। कविता, आप बार बार ये कह रहे हैं कि सच को दिखाया जाना चाहिए और पत्रकार का काम है सच को दिखाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि सच वो नहीं है जो बीबीसी की फिल्म दिखा रही है। कि जब बीबीसी की फिल्म ये कहती है कि नरेंद्र मोदी सीधे इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो जैक जो हाई कमीशन की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट का जो हवाले से कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात माने या बीबीसी की बात माने? बीबीसी ने ये नहीं कहा है। अगर आप डॉक्यूमेंट्री को देखें तो जैसा किसी डॉक्यूमेंट्री को करना चाहिए, उन्होंने जैक स्ट्रॉ की बात भी रखी है और उसके विरोध में जो तथ्य तर्क हैं वो भी रखे हैं। तो मैं सच जब कह रही हूं तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि भाई वो मोदी जिम्मेदार है। मेरा कहना है उसमें नरेंद्र मोदी की अपनी जुबान है, जो उसमें मुझे सबसे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी सब जो है वो विक्टिम्स की जुबान, विक्टिम्स के परिवार के लोगों की जुबान, बीजेपी के लोगों की जुबान, वो सब है भरपूर। मुझे जो सबसे जरूरी लगता है कि बाकी सारी फिल्म आप हटा करके उसमें नरेंद्र मोदी की जो फुटेज है, सिर्फ उस बात को भी लोग देखें। मुझे लगता है कि पूरे फिल्म में दिक्कत बीजेपी को उस चीज से, बिकॉज दैट इज द एसेंशियल मोदी, ठीक है। और ये जो उनका अवतार था, जिसको एक तरह से 2014 के लिए तैयार करते हुए उसको पूरा एयर ब्रश करके, व्हाइट वॉश करके, धुल पोंछ करके तैयार करके हमारे सामने परोसा गया है, वो मोदी दिख रहे हैं। जो सिर्फ लुक्स की बात मैं नहीं कर रही, मैं कह रही हूं उनके पूरे जेस्चर पोस्चर में वो अमित शाह वाली जो एक क्या बोले मेनेस जो है, जिनको देख के डर लगे, वो चीज जो है वो एक बहुत दबंग नेता का, मैंने दबंग शब्द अगर वैसा हो, बाहुबली नेता का जो चेहरा है वो दिख रहा है। और थोड़ा मैंने ज्यादा ही खतरनाक, वो पत्रकार की तरफ, जिस तरह से बीबीसी की पत्रकार की तरफ देख के बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, आई थिंक बीजेपी, मोदी डजंट वांट पीपल टू सी दैट। मुझे लगता है कि दैट इज द रियल थिंग। बाकी तो ठीक है भाई, वो कौन जिम्मेदार है नहीं जिम्मेदार है, वो थोड़ी बीबीसी जजमेंट में बैठ करके जज की तरह कोई वो दे रही, वो कह रही है भाई ये तथ्य हैं, ये बातें हैं, इसमें बीजेपी इनके पक्ष में भी ये सारी बातें वो आपके सामने रख दे रहे हैं। बीबीसी ने कोई एडिटोरियलाइज तो किया नहीं है कि हमने जजमेंट दे दी है इस पर। चूंकि मैंने फिल्म नहीं देखी और चूंकि आपने फिल्म देखी, इसलिए क्या उसमें बीबीसी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी जिक्र किया है? देखिए, जिक्र तो उन्होंने कई चीजों का किया है, मैंने इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट देयर वर कोर्ट केसेस, बट माय पॉइंट इज दैट यू सी, जिक्र क्यों नहीं करेंगे? वो तो जब इन्होंने बीजेपी के लोगों से भी तो बात किया जो जिक्र कर रहे हैं, जो यही बात कह रहे हैं जो ठीक आप कह रहे हैं, वो तो दे हैव बीन गिवन plenty of space. Frankly, they're embarrassing themselves in that. भाई उसमें स्वपन दासगुप्ता जो है वो भला कर रहे हैं बीजेपी का कि बात बिगाड़ रहे हैं, वो आप कोई समझ ले उसको देख कर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।